दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक बहुत ही सुंदर कथा बताने वाला हूँ। यह कथा आज तक आपने सुनी ही नहीं होंगी, इसीलिए इस कथा को आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा से जो हमको सीखने के लिए मिलता है ना, और कोई भी कथा या कोई भी और किताब इस दुनिया की वह सीख हमें नहीं दे सकती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती हुई रहती है। तो आज मैं जो कथा बताने वाला हूँ भगवान राम की, इसके लिए भगवान राम का एक मुख का फोटो आपके सामने चलेगा पूरे कथा के दौरान, क्योंकि मेरे मुख से अच्छा भगवान राम का मुख देखना ज़्यादा अच्छा है ना। भगवान राम का मुख देखकर हो सकता है आप में भी वो प्रेरणा आए कि मैं भगवान राम जैसा कुछ काम करूं, तो ही आपका भी कल्याण होगा और इस धरती के लोगों का भी कल्याण होगा। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जैसा आप जानते, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। तो क्या सिर्फ राम जी को ही वनवास हुआ था क्या? तो राम जी के साथ में उनके तीनों भाइयों ने भी वनवास भोगा है। शत्रुघ्न, भरत, यह तो इधर ही थे, राम जी के साथ नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने भी वनवास भोगा है। और लक्ष्मण तो साथ में ही थे, भगवान राम के साथ में लक्ष्मण थे, 14 साल उन्हीं के साथ रहे। साथ ही साथ माता सीता भी थी। तो भगवान राम के साथ उनके चारों भाइयों ने भी वनवास भोगा है। तो कहानी क्या है कि जब राम वापस अयोध्या आए तो कैकेयी और मंथरा के साथ क्या हुआ, क्योंकि रामायण हुआ किसके कारण? कैकेयी और मंथरा के कारण ही हुआ। तो कैकेयी और मंथरा के ऊपर राजद्रोह का हिसाब से मुकदमा होना चाहिए। तो लेकिन राम जब वापस अयोध्या आए तो कैकेयी और मंथरा के साथ क्या हुआ? तो एक दिन की बात है, शाम का समय था। शरयू नदी है, उसके तट पर तीनों भाई राम, भरत, लक्ष्मण विहार कर रहे थे। भाई भरत ने श्री राम से कहा, बड़े भैया एक बात पूछो, माता कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर आपको वनवास भेजने का जो षड्यंत्र रचा था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? क्या पूछते भरत? राम जी से भरत क्या पूछते? माता कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर आपको वनवास भेजने का जो षड्यंत्र रचा था, क्या वह राजद्रोह के श्रेणी में नहीं आता? उनके षड्यंत्रों के कारण अयोध्या के भावी राजा और उनके पत्नी को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, और दूसरी ओर महाराज दशरथ की पुत्र वियोग के विचार मात्र से ही अकाल मृत्यु हो गई। आप जानते हैं महाराज दशरथ की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि राम जी वनवास जाने वाले थे, इसी विचार से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी साजिशों के लिए राज्य के नियमों के अनुसार मृत्यु दंड की सजा है। तो आपने माता कैकेयी को, जो रिश्ते में भी आपकी मां है, उनको दंड क्यों नहीं दिया? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा एक भाई ने दूसरे भाई को, यानी राजा राम को भरत ने सवाल पूछा कि एक माँ है कैकेयी, जो आपकी भी माँ लगती है, और उसी के कारण आपको वनवास भुगतना पड़ा, उसी के कारण पिता की मृत्यु हो गई, तो आपने उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि राज्य के नियम जो होते हर कोई राज्य के, उसके अनुसार, जैसे हमारे देश के भी नियम होते हैं, हर देश के नियम होते, उस टाइम राज्य थे, तो राज्य के नियमों के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। इस बात पर रामचंद्र हंसे और बोले, जानते हो भरत, जब किसी कुल में एक सदाचारी और धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है, तो उसके जन्म से उसके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के पाप धुल जाते हैं। जिस माता ने आप जैसे धर्मात्मा को जन्म दिया हो, तो उसे दंड कैसे मिल सकता है भरत? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया राम जी ने। भरत इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने राम जी से कहा, भैया इससे तो यही साबित होता है परिवार मोह के कारण माता कैकेयी को दंड नहीं मिला, और मुझे लगता है किसी भी राज्य का कानून परिवार मोह से मुक्त होना चाहिए। इस बात से संतुष्ट नहीं हुए भरत। भरत क्या कहते हैं राम जी को, इससे यही साबित होता है, जो आपने दंड नहीं दिया माता कैकेयी को, इससे यही साबित होता है कि परिवार मोह के कारण दंड नहीं मिला। हमारे देश के अंदर में अभी जो राजनीति चल रही है, इसमें आप परिवार मोह देख रहे होंगे।
समझ रहे होंगे आप परिवार मोह को। तो ये परिवार मोह त्यागना पड़ता है। ये कौन कह रहे? भरत कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। आजकल तो खैर हमारे देश के नेता परिवार मोह के कारण ही क्या बोले हम, किसी सरकार को गिराते या किसी और सरकार से जुड़ते। लेकिन भरत क्या कहते हैं कि परिवार मोह नहीं होना चाहिए किसी को दंड देते वक्त। राज्य का कानून परिवार मोह से मुक्त होना चाहिए। तो भैया आपसे अनुरोध है, आप मुझे अयोध्या के राजा की तरह उत्तर दे। आपके माता को दंडित, यानी कैकेयी जो आपकी माता थी, उनको आपने दंडित क्यों नहीं किया? भरत बोलते हैं राम से, मुझे एक भाई की तरह उत्तर मत दिया, मुझे एक राजा की तरह उत्तर दे। आपने माता कैकेयी को दंडित क्यों नहीं किया? यह प्रश्न आपको आपका छोटा भाई नहीं बल्कि अयोध्या का एक आम नागरिक पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? अयोध्या का एक आम नागरिक, एक आम मनुष्य आपको यह प्रश्न पूछ रहा है। आपका छोटा भाई आपको यह प्रश्न नहीं पूछ रहा है। यह सुनकर श्री राम गंभीर हो गए। प्रभु राम कैसे हो गए? गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद श्री रामचंद्र ने कहा, हे भरत, किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड न देना इस सृष्टि में सबसे कठोर दंड है। क्या कहते हैं राम? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। हे भरत, किसी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड न देना इस सृष्टि में सबसे कठोर दंड है। माता कैकेयी ने अपने इस एक अपराध का बहुत कठोर दंड भोगा है। उसे संसार में किसी और को नहीं मिला है ऐसा किस दंड, और किसी को नहीं मिला इस संसार के अंदर में। क्या कहते राम? माता कैकेयी ने अपने इस एक अपराध के लिए, क्योंकि माता कैकेयी ने सिर्फ एक ही अपराध किया था, उसके लिए उसे बहुत ही कठोर दंड, जो दंड मिला है बहुत ही कठोर दंड उस अपराध का उसने भोगा है। इस संसार में और किसी को भी यह दंड नहीं मिला है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान पर रहकर तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे। आप भी जानते, 2 जंगल 2 वन में थे, 2 राज्य में थे, लेकिन माता कैकेयी को हर पल सिर्फ और सिर्फ मौत का ही अनुभव हो रहा था। चारों भाई तो अलग अलग थे, अलग अलग जगह 14 साल अपना वनवास भोग रहे थे, लेकिन उस वक्त उन 14 सालों में माता कैकेयी को हर पल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मौत का ही अनुभव हो रहा था। उसने एक अपराध के लिए अपने पति को खो दिया, उसने अपने चारों बेटों को खो दिया, उसने अपनी सारी खुशियां मान सम्मान को खो दिया, और फिर भी वह अपने हाथों से हुए एक अपराध की भावना से कभी मुक्त नहीं हो सकी। बहुत सुंदर उत्तर दिया राम ने भरत को कि माता कैकेयी को 14 सालों के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हर पल मौत का ही अनुभव हो रहा था। माता जो कैकेयी थी, उसने अपने एक अपराध के लिए अपने पति को खो दिया, अपने चारों बेटों को खो दिया, उसने अपने सारी खुशियां, जितनी भी उसको खुशियां थी, जितने भी मान सम्मान उसको मिलने चाहिए थे, पूरे मान सम्मान को खो दिया था, और फिर भी वह अपने हाथों से हुए एक अपराध की भावना से कभी भी मुक्त नहीं हो सकी। जैसे ही वनवास खत्म हुआ, परिवार के बाकी सभी सदस्य खुश और सुखी हो गए, लेकिन माता कैकेयी कभी भी सुखी नहीं हो पाई। कोई राजा किसी स्त्री को इससे अधिक कठोर दंड क्या दे सकता है? मुझे हमेशा इस बात का दुख लगा रहता है कि मेरी वजह से बिना कारण मेरी माँ को इतनी कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। राजा राम क्या बोलते हैं कि जैसे ही हमारा वनवास खत्म हुआ, हम जब वापस आए तो परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए, लेकिन माता कैकेयी खुश नहीं हो पाई, क्योंकि एक अपराध की जो भावना थी उससे वो मुक्त नहीं हो पाई। कोई भी राजा किसी भी स्त्री को इससे अधिक कठोर दंड क्या दे सकता है? यह कौन कहते? राजा राम कहते। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता है। कौन बोल रहे? राजा राम बोल रहे कि मेरी वजह से मेरी मां को इतनी कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। कौन बोल रहा है? राजा राम बोल रहे मेरी वजह से मेरी मां को,
यानी कैकेयी माँ को इतनी कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। राम की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भरत सहित सभी भाई निशब्द हो गए। राम यह बोलकर राम जी की आंखें भर गई, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि एक मां के लिए वो बात कर रहे थे। और भरत सहित सभी भाई निशब्द हो गए। ये तो खैर सौतेले भाई थे राम माता कैकेयी के, लेकिन आज कलयुग के अंदर में हम बात करें, जो सगी माँ होती है उसी को लोग घर के बाहर निकाल देते, उसी को वृद्धाश्रम में भेज देते। लेकिन आप सोचिएगा, राजा राम एक सौतेली जो माँ थी उनकी कैकेयी, जिन्होंने उनको वनवास भेजा था, उसके लिए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू की धारा बह रही थी। तो यही तो हमको चाहिए, हमारी जो भी माँ है, सौतेली हो सगी माँ हो, उसको आखिरी वक्त तक हमको सहारा देना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, ना कि उसको कटे बोल बोलना चाहिए। कड़ू बोल बोलते हैं आज के तारीख में लोग, लेकिन यह नहीं करना चाहिए। आपकी माँ हो, एक माता है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको इस सृष्टि में लाया हुआ है, आपका कुछ कर्तव्य है उसके प्रति, उस कर्तव्य को आपको निभाना चाहिए। रामचंद्र फिर कहने लगे, इस एक छोटी सी भूल को हम अपराध क्यों माने? यदि मुझे वनवास न मिला होता तो यह संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों का अतुल्य भातृ प्रेम कैसे देख पाता। देखिए, भगवान राम क्या कहते हैं कि अगर मुझे वनवास नहीं मिला होता, मैं अगर 14 साल कैकेयी माता ने मुझे वनवास नहीं भेजा होता, तो भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों का अतुल्य भातृ प्रेम कैसे देख सकता था यह संसार? क्या सही में देख पाता था यह संसार? अगर राम जी को वनवास नहीं होता था तो भरत और लक्ष्मण जैसा भातृ प्रेम देख पाते थे? मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास सहा, लेकिन आप दोनों ने बिना किसी की आज्ञा के सिर्फ मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास सहा। यदि मेरे भाग्य में वनवास नहीं होता तो यह संसार को कैसे पता चलता भाइयों का रिश्ता कैसे होना चाहिए? भगवान रामचंद्र क्या कहते हैं, अगर मुझे पता वनवास नहीं होता, अगर मुझे वनवास नहीं होता तो संसार को कैसे पता चलता कि भाइयों का रिश्ता कैसे होना चाहिए? भगवान राम तो एक वचन के कारण वनवास गए थे, लेकिन जो तीनों भाई थे वह किसी भी वचन या आज्ञा से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन सिर्फ भगवान राम के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहा। यह सुनकर भरत को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे प्रेम से श्री राम को गले से लगा लिया। एक भाई को भाई गले से लगाता है ना, प्रभु को एक शिष्य भी गले से लगा सकता है। तो इसी तरह भरत को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे प्रेम से श्री राम को गले लगा लिया। तो राम क्या है? राम कोई नारा नहीं है। राम क्या है? राम एक आचरण है, राम एक चरित्र है, राम जीवन जीने की एक शैली है। राम क्या है? राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, राम एक चरित्र है, राम जीवन जीने की एक शैली है। इसी को हमको अपनाना पड़ेगा, तो ही राम का युग, तो ही फिर से राम राज्य इस देश के अंदर में स्थापित होगा। तो दोस्तों, आज मैंने एक सुंदर कथा आपको बताई जो रामायण से जुड़ी हुई थी, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने ये कथा सुनी नहीं होंगी। आपको मालूम होगा कि कैकेयी के कारण, माता कैकेयी के कारण राम को वनवास भुगतना पड़ा, लेकिन राम उसके पीछे क्या कहते हैं यह आज आपको सुनने के लिए मिला। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको सुखी रखे।